उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव गंगापुर में उस सुबह शांति नहीं, चीख पुकार और भागदौड़ थी। उत्तराखंड के आर्मी की गाड़ियों ने गांव की गलियों को घेर लिया था। पुलिस, एसटीएफ और आईबी के अधिकारी उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पिछले 1 साल से बाबा रुद्रानंद का आश्रम था। मंदिर के बाहर भीड़ थी और बीच में हथकड़ी लगाए एक साधु खड़ा था। चेहरा गंभीर, आंखों में शिकस्त और पीठ सीधी, जैसे उसे अफसोस न हो बल्कि गर्व हो। नाम रुद्रानंद नहीं है, इसका असली नाम है अब्दुल रहीम खान। पाकिस्तान के बहावलपुर से ट्रेनिंग लेकर भेजा गया था। पिछले 1 साल से भारत में स्लीपर सेल एक्टिव कर रहा था। एसटीएफ अधिकारी की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के बुजुर्ग गिर पड़े, महिलाएं रोने लगीं और कई युवक जिन्हें बाबा ने कभी आशीर्वाद दिया था, अब उसी पर पत्थर फेंकना चाहते थे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद बाबा उर्फ अब्दुल रहीम को सेना के विशेष पूछताछ केंद्र में ले जाया गया। शुरुआती 48 घंटे वो चुप रहा, लेकिन जब उसे उसके साथी पकड़े जाने की खबर दी गई तो उसने बोलना शुरू किया। हमने भारत में 8 गांवों को चिन्हित किया था। पहाड़ी, कम जनसंख्या, बाहरी लोगों पर शक नहीं होता। मेरे जिम्मे उत्तराखंड का इलाका था। मुझे बाबा का वेश लेने को कहा गया, क्योंकि धर्म के नाम पर लोग आंखें बंद कर देते हैं। दिन में मैं प्रवचन देता था, बुजुर्गों का भरोसा जीतता था, और रात को मैं 4-5 लड़कों को ट्रेनिंग देता। नक्शे, लोकेशन, कोड लैंग्वेज और हथियार चलाना। मेरे जरिए पाकिस्तान से आए ड्रोन हथियारों को भी आगे पहुंचाया गया। अगला टारगेट था हरिद्वार का कांवड़ मेला। वहां भगदड़ के बीच 3 धमाकों की योजना थी। पूछताछ अधिकारी भी कांप उठे। उसके पास से मिले सैटेलाइट फोन, जीपीएस ट्रैकर और भारत के धार्मिक आयोजनों की सूची ने सब कुछ साफ कर दिया। जब अधिकारियों ने उससे पूछा, गंगापुर ही क्यों, तो उसने कहा, क्योंकि ये एकदम आदर्श जगह थी। यहाँ सेना की निगरानी कम थी, ग्रामीण भोले भाले थे और मंदिर 500 साल पुराना था। लोग उसे छूने से भी डरते थे। और सबसे जरूरी बात, यहाँ के लोग धर्म के नाम पर कुछ भी स्वीकार कर लेते थे। उसने बताया कि कैसे वो पाकिस्तान से भारत आया, नेपाल बॉर्डर पार किया और फिर फर्जी पहचान के जरिए एक बाबा की तरह घूमते हुए गंगापुर पहुंचा। गांव में सबका भरोसा जीतने के बावजूद एक इंसान ऐसा था जो लगातार उसे संदेह की निगाह से देखता था। प्रकाश जोशी, जो दिल्ली से लौट कर आया था और अपने पिता के साथ गांव में रह रहा था। प्रकाश ने देखा, बाबा अक्सर रात 2-3 बजे तक जागते थे। कभी कभी आश्रम से हल्की लाल बत्ती और फुसफुसाहटें आती थीं। बाबा के पास एक विदेशी भाषा में लिखी किताबें थीं जो हिंदी या संस्कृत नहीं थीं। प्रकाश ने अपनी शक की रिपोर्ट स्थानीय थाने में दी, लेकिन वहां किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी उसने सीधा संपर्क किया एक पुराने दोस्त से जो आईबी में काम करता था। आईबी ने गुप्त जांच शुरू की। बाबा के आश्रम के पास छिपे हुए माइक्रोफोन्स और एक ड्रोन कैमरा तैनात किया। 3 रातों तक कुछ नहीं मिला, लेकिन चौथी रात कैमरे ने रिकॉर्ड किया, बाबा किसी से पठानी भाषा में बात कर रहा था। उन्होंने कहा, तैयारी पूरी है, हरिद्वार 12 दिन बाद नहीं रहेगा। फिर 3 युवक अंदर घुसे, जिनके पास नक्शे, नकली आधार कार्ड और वायरलेस सेट था। बस अगली सुबह ऑपरेशन तय कर दिया गया। बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसने 4 और नाम बताए, जो भारत के अलग अलग हिस्सों में साधु, मौलवी और शिक्षक बनकर काम कर रहे थे। एसटीएफ और रॉ ने 3 दिन के भीतर देश के 4 राज्यों से 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में एक आयुर्वेदिक वैद्य जो हथियारों की स्मगलिंग करता था। अजमेर में एक उर्दू शिक्षक जो संदेशों को शायरी में छुपाकर भेजता था। दिल्ली में एक एनजीओ संचालक जो फंडिंग के जरिए पैसा पहुंचाता था। इस नेटवर्क का नाम था
ऑपरेशन काल चक्र, जो 2026 के मध्य तक भारत में 11 अलग अलग धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने की योजना पर काम कर रहा था। गंगापुर गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले हर कोने से हर हर महादेव की आवाज आती थी, अब वहां चुप्पी है। लोग शर्मिंदा हैं, डरे हुए हैं और सबसे ज्यादा दुखी हैं अपनी अंधभक्ति पर। सरपंच, जिसने बाबा को मंदिर की चाबी दी थी, अब हर घर जाकर माफी मांग रहा है। गांव के स्कूल की दीवार पर आज लिखा गया है, भक्ति अंधी नहीं होनी चाहिए। जो सबसे ज्यादा धर्म की बात करे, पहले उस पर सवाल जरूर करो, क्योंकि आजकल आतंक भी भगवा या सफेद कपड़ों में आता है। ब्रिलियंस महान है, लेकिन अंधभक्ति सबसे बड़ा अंधकार। आतंक का कोई रंग, धर्म या जात नहीं, वो सिर्फ विनाश है। सवाल करना अधर्म नहीं, बल्कि सबसे बड़ी देशभक्ति है। और याद रखना, जो देश तोड़ने की साजिश कर रहे हों, उन्हें पहचानने के लिए हमें चश्मा नहीं, चेतना चाहिए। तो ऐसे खतरनाक आतंकवादी के